भूल जाएंगे सोनम की खौफनाक कहानी, फीकी पड़ जाएगी मुस्कान की साजिश, सांप से डसवाने वाली नागिन भी मांगेगी पानी। सुनिए पूजा के महापाप की हैरत अंगेज कहानी। पता नहीं क्या हो रहा है, समाज से ऐसी ऐसी घटनाएं, कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी वजह से दिल में अजीब सी दहशत पैठ बनाती जा रही है। सोनम, मुस्कान, ऐसी खूबसूरत नामों वाली बलाओं की लिस्ट में अगला नाम जुड़ गया है पूजा। पूजा जाटव। इस कहानी में पूजा के कई प्रेमी हैं। जेठ जी से भी नजर लड़ रही है, ससुर जी भी प्रेम के जाल में फंस चुके हैं, पति तो पति, प्रेमियों की भी लंबी फहरिस्त है। ध्यान से सुनिएगा। इंदौर की सोनम ने अभी मध्य प्रदेश को ठीक से सोने भी नहीं दिया था कि ग्वालियर की पूजा ने उससे भी बड़ा कांड कर दिया है। वादा है आपसे, इस क्राइम स्टोरी को सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। यह सच्ची कहानी इसी खूबसूरत चेहरे के घिनौने रूप की है। यह मासूम सा चेहरा बस दिखने में ही मासूम है, इसके अंदर जो चल रहा था उसने पुलिस के भी होश फाख्ता कर दिए हैं। पूजा की कहानी शुरू होती है 11 साल पहले। पूजा जाटव की शादी मध्य प्रदेश में हुई। पूजा और उसके पति के बीच कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। पूजा दिखने में खूबसूरत थी, अच्छा काम वाम कर लेती थी, लेकिन पति के साथ पैसों की तंगी ने इस पूरे खूबसूरत जोड़े में दरार डालनी शुरू कर दी। पूजा की ज़रूरतें ज़्यादा थीं और पूजा को ज़्यादा पैसा चाहिए था। उसकी वजह से अनबन शुरू हो गई और झगड़े शुरू हो गए। पूजा को कुछ ही महीनों में अपना पति रास नहीं आना, बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। शौक उसके थे, उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। अचानक एक दिन पूजा के पति पर किसी ने गोली चलाई। संयोग यह था कि पूजा के पति की जान बच गई, लेकिन आरोप पूजा पर लगा। खुद पति ने पूजा पर केस दर्ज करा दिया और पूजा को हो गई जेल। कुछ दिन वो जेल में रही, फिर जमानत पर बाहर निकली। अब जमानत पर जब बाहर निकली तो कोर्ट आना जाना शुरू हुआ। एक बार आप कचहरी के चक्कर में फंसे तो आसानी से नहीं छूटते हैं। यही उसकी मुलाकात झांसी के रहने वाले कल्याण से हो गई। कल्याण भी शातिर, कई केस चल रहे थे उस पर। दोनों के बीच दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में बदल गई। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि दोनों की जाति अलग थी और पूजा का तलाक अभी लंबित था, जो कि नहीं हो रहा था। अब शादी भी करनी थी, लेकिन करें कैसे, नहीं कर पाए, तो लिव इन में रहना शुरू किया। 6 साल तक पूजा और कल्याण दोनों लिव इन में रह रहे थे और बड़े मजे में जिंदगी गुजर रही थी, क्योंकि दोनों की सोच एक जैसी थी, संगत एक जैसी थी। फिर अचानक कल्याण की एक दिन सड़क हादसे में मौत हो गई। इस मौत ने फिर से पूजा को अकेला कर दिया। अब पूजा अकेली, पिछला पति भी छूट चुका है, तलाक। अब कल्याण की मौत जब हुई उसके बाद पूजा ने कल्याण के परिवार वालों से संपर्क किया और अपने और कल्याण के रिश्ते की दुहाई देकर गुजारा भत्ता मांगा। कल्याण के जो पिता और बड़े भाई थे, उन्होंने एक शर्त पर पूजा का भरण पोषण करने की बात पर राजी हो गए कि पूजा उनके घर में रहे। इसके लिए पूजा तुरंत तैयार हो गई। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। वो झांसी आ गई और झांसी में जो कल्याण का घर था उसमें रहने लगी। कुछ ही दिन में कल्याण के जो बड़े भाई थे, जेठ जी पूजा के, संतोष सिंह, उनके साथ पूजा की नजदीकियां बढ़ने लगी। पूजा के अदाओं की बिजली संतोष पर ऐसी गिरी कि वो गिरते चले गए। धीरे धीरे दोनों करीब आए और फिर पहले से शादीशुदा और एक बच्चे के पिता संतोष ने पूजा से भी शादी कर दी। इससे जो उसकी पहली पत्नी थी वो बहुत नाराज थी और वो नाराज ही रहने लगी। मामला अगर यहीं खत्म हो जाता तो मैं कहता कि चलो ठीक है भाई,
कुछ रिपोर्ट्स और पुलिस सूत्रों के हवाले से यह कहा गया कि पूजा ने अपने जेठ संतोष जो था, संतोष उसका ससुर था, ससुर जी से भी संबंध बना लिए। मतलब उस घर का शायद ही कोई मर्द बचा हो जो पूजा की पूजा ना करता हो। समय बीता तो संतोष के साथ पूजा की एक बेटी भी हुई। यहां तक सब मजे में चल रहा था, पूजा पूरा एंजॉय कर रही थी, किसी को कुछ पता नहीं था कौन किसके साथ है कौन नहीं है, सब कुछ ठीक था, किसी को खबर नहीं थी और बेखबर सब आनंद में थे। फिर पूजा के मन में जागी जमीन की हवस। पूजा ने जो अपने प्रेमी कल्याण, जिसकी 6 साल पहले वो सड़क हादसे में मौत हुई थी, उसके हिस्से की जमीन अपनाना चाहती थी, उसे बेचना चाहती थी। पहले उसने अपने प्रिय संतोष यानी जेठ जी से पूछा, जेठ जी राजी। फिर ससुर जी से पूछा, ससुर जी भी राजी। अब रोड़ा कौन बन रहा था? सास सुशीला जी। अब सुशीला मानने को तैयार नहीं कि ना, बिल्कुल भी एक तिरुन नहीं बिकेगा। इसके बाद पूजा ने अपना दिमाग चलाया और सोचा कि बस सास को हटाना है, बाकी सब सही है। अब पूजा ने सास को हटाने के लिए एक विश्वसनीय आदमी ढूंढना शुरू किया। उन्हें कौन मिला? उन्हें मिली अपनी ही बहन, सगी बहन और उसका प्रेमी। पूजा ने दोनों को लालच दिया कि जमीन बिक गई तो जमीन का आधा पैसा तुमको दे दूंगी, बस केवल सासू मां को हटा दो। तारीख आती है 24 जून। पूजा की जो बेटी हुई थी उसका जन्मदिन था। पूजा ने संतोष को और अपने ससुर को झांसी से ग्वालियर बुला लिया, क्योंकि वो ग्वालियर में रहने लगी थी। झांसी से ग्वालियर बुला लिया कि आइए आइए, बच्चे का जन्मदिन है, आप लोग आइए, प्लीज आइए। अब जब दोनों पूजा के पास पहुंचे तो पूजा की बहन और उसका प्रेमी झांसी पहुंच गया। 24 जून को झांसी का जो तहरौली इलाका है, वहीं पर सुशीला देवी करीब 60 साल की थी, रहती थी। पूजा की बहन और पूजा के बहन का प्रेमी पहुंचता है और सबसे पहले गला दबाकर सुशीला की हत्या करता है, बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है और घर के कुछ गहने गायब कर देता है। पुलिस जब आती है घर में तो लूटपाट के सिलसिले को देखती है और ये लूटपाट जो हुई थी उसकी वजह से वो अंदाजा लगाती है कि ये सारा खेल लूट के इरादे से किया गया है। ठीक है, जांच शुरू हो जाती है। हत्या की खबर सुनकर ग्वालियर से जब पता चलता है तो भाई संतोष, उनकी मां मरी, अजय पत्नी मरी, झांसी पहुंचते हैं। लेकिन शक संतोष की पहली पत्नी पर होता है, क्योंकि कुछ महीने पहले वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। अब संतोष की पहली पत्नी जो थी, जब उनको पता चला कि सास की हत्या हो गई है तो वो झांसी चली आई। लेकिन पूजा ग्वालियर से नहीं आई। पूछताछ में संतोष और अजय ने बताया कि हम लोग भैया ग्वालियर गए थे, वहां पे हमारी बहू पूजा रहती है, पूजा के बेटे की जन्मदिन था, बेटी का जन्मदिन था, हम लोग वहां पे थे। तो पुलिस का दिमाग माथा ठनका कि भाई जन्मदिन था, अचानक घर में सासू माँ का मर्डर हो गया, आप वहां से यहां नहीं आई, आपने जो है अपने हस्बैंड और ससुर को भेज दिया। पुलिस को जब उस पर शक हुआ तो फिर पुलिस ने पूछताछ करने के इरादे से पूजा को बुला लिया और उसके बाद जब पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ शुरू की तो फिर पूजा ने सब कुछ कबूल कर लिया। पूजा ने उसके साथ अपनी बहन का नाम भी लिया, बहन के प्रेमी का नाम भी लिया। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। ये तीनों पुलिस के गिरफ्त में हैं। ग्वालियर की पूजा की ये दिल दहला देने वाली कहानी है। अब आप ही बताइए कि ऐसी खूबसूरत पिचाशनी को कौन सी सजा मिलनी चाहिए।